जय दोस्तों, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं केवाईसी फ्रॉड से रिलेटेड। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं आज के डेट मार्केट में। बहुत सारे लोगों को फ्रॉड हो रहे हैं केवाईसी के नाम पे। आरबीआई भी कितनी पहल चला रही है कि लोगों को फ्रॉड अवेयरनेस के लिए, फिर भी लोग फंस जाते हैं जाल में कि केवाईसी के नाम पे फ्रॉड के जाल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केवाईसी फ्रॉड कैसे होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपके पास अवेयरनेस है तो आप इससे बच जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल बैंकिंग फाइनेंस से सारा अपडेट लेके आता था। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन है वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में जो सबसे बड़ा फ्रॉड है वो हो रहा है केवाईसी से रिलेटेड। केवाईसी से रिलेटेड फ्रॉड क्या होता है, एक केवाईसी क्या है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वो बैंक आपसे केवाईसी लेता है। केवाईसी में क्या होता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड, जो भी है डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट आप बैंक में सबमिट करते हैं। इसके साथ साथ आप अपना प्रोफाइलिंग करते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है। तो ये सारा कुछ केवाईसी के ही अंदर आता है। तो आरबीआई कहती है कि हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल आपका केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। तो केवाईसी अपडेट करने के लिए लोगों को क्या करना होता है, बैंक से इंफॉर्मेशन आता है कि आपके अकाउंट में केवाईसी पेंडिंग है, तो आप केवाईसी करवा लीजिए। या बहुत सारे बैंक आज के डेट में मोबाइल बैंकिंग पे अलर्ट देता है या मेल आती है उसके पास, उसके बाद केवाईसी होता है। लेकिन आज के डेट में जो फॉरेस्टर है इसी का फायदा उठा करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड कैसे हो रहा है कि आपके पास कॉल आ जाता है कि आपके अकाउंट में री केवाईसी पेंडिंग है, आपको केवाईसी अपडेट करनी है। तो आज के डेट में हर कोई सोचता है कि चलो अगर बैंक से रिलेटेड कोई कॉल आया तो किसी बैंकर का ही कॉल होगा। फिर क्या होता है, फिर वो सारा डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू करता है कि आप मुझे अपना आधार नंबर बता दीजिए, अकाउंट नंबर बताइए। फिर उसके अंदर फिर ओटीपी आता है। जब ओटीपी आता है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो रूरल एरियाज में बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज रीड नहीं कर पाते हैं, लेकिन ओटीपी आती है तो ओटीपी वो बता देते हैं कि हाँ ये ओटीपी आया, चलो आप मेरा केवाईसी कर दो। तो जैसे ही ओटीपी आता है और ओटीपी उस फ्रॉडस्टर को पता चला, वो सारा का सारा अकाउंट खाली कर दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है आज की डेट में। मेट्रो सिटी में कम, रूरल एरियाज में केवाईसी को लेकर के फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके बाद जो फ्रॉड होता है कि डेबिट कार्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा जी। अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो आज आप केवाईसी करवा लीजिए, नहीं तो आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया तो लेन देन कैसे कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में भी लोग जल्दीबाजी में फिर फॉरेस्टर के जाल में फंस जाते हैं कि भैया चलो अब केवाईसी कराना है, तो केवाईसी तो इम्पोर्टेंट है ही, तो आप करवा लो। तो फिर यही उनका अकाउंट फिर खाली होता है। दोस्तों, आज के डेट में अगर आपका अकाउंट में केवाईसी पेंडिंग है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हर बैंक आपको मेल जरूर करता है कि आपके अकाउंट में री केवाईसी पेंडिंग है, या आपके पास मोबाइल बैंकिंग पे अलर्ट आता है। या तो दोस्तों, कभी भी आप बैंक विजिट कर रहे हैं अपने ब्रांच में या किसी भी ब्रांच में, अपने बैंक के ब्रांच विजिट कर रहे हैं, तो वहां आप जरूर पता कर ले कि आपके अकाउंट में रीकेवाईसी पेंडिंग तो नहीं है। रीकेवाईसी पेंडिंग है तो आप इमीडिएटली रीकेवाईसी करा सकते हैं। दोस्तों, आज के डेट में जो रीकेवाईसी है बहुत सारे माध्यम से हो जाता है। पहला तो आप ब्रांच विजिट करके अपना रीकेवाईसी करा सकते हैं। अपना ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आप ले जा करके अपना केवाईसी करवा करवा देंगे, आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है। साथ के साथ आप अपना प्रोफाइलिंग जरूर अपडेट करवाएं। केवाईसी फॉर्म में प्रोफाइल भी होता है, उसके अंदर पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, आपकी इनकम कितनी है। आज के डेट में प्रोफाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आप प्रोफाइलिंग करवाने समय अगर कोई भी जल्दीबाजी कर दिए, फिर आज के डेट में लोगों के अकाउंट में लीन फ्रीज लग रहे हैं इसी की वजह से। और प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने कभी खाता खुलवाया, उस समय आपका प्रोफाइल स्टूडेंट था, और स्टूडेंट के लिए बैंक के पास जो रिकॉर्ड है कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आज की डेट में आपके अकाउंट में 5-10 यूपीआई आ गई, या आपके अकाउंट में लाखों रुपए डिपॉजिट हो गए, तो उस कंडीशन में फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपकी प्रोफाइल से जो ट्रांजेक्शन है वो मैच नहीं कर रहा है। तो बैंक इसीलिए रीकेवाईसी के पीछे पड़ी है कस्टमरों के कि भैया आप रीकेवाईसी करवाओ। रीकेवाईसी में सबसे बड़ा तो होता है कि उन कस्टमर की हमें प्रोफाइलिंग पता चल रही है। साथ के साथ अकाउंट खुलवाते समय आज के डेट में आप किसी ए सिटी में रह रहे हैं, कल के डेट में बी सिटी में चले गए, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है बैंक से। क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, इजी सा प्रोसेस था कि अगर कुरियर के माध्यम से बैंक क्या करता था, स्टेटमेंट भेजा करता था मंथली मंथली, तो वहां स्टेटमेंट डिलीवर हो गया,
या आज के डेट में एटीएम कार्ड भेजते थे, एटीएम डिलीवर हो गया, तो बैंक को पता चलता था कि हाँ वो कस्टमर वहां रहता है। लेकिन आज के डेट में जब से डिजिटली आया है, कोई भी बंदा ना चेकबुक लेता है, न ही स्टेटमेंट आज की डेट में जा रहा, सारा का सारा ऑनलाइन सेटल हो चुका है। डेबिट कार्ड की जरूरत भी अब कम ही लोगों को पड़ रही है, सब कोई यूपीआई यूज कर रहा है। तो बैंक को कम्युनिकेशन एड्रेस भी पता चलता है कि ये कस्टमर कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। तो कम्युनिकेशन एड्रेस अपडेट्स करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में बैंकों के साइड से अगर देखें तो। क्योंकि कल के डेट में अगर कोई फ्रॉड होता है तो फिर फ्रॉडस्टर ने तो अगर फ्रॉड करके चला गया, या तो फिर अगर बैंक के पास जब पुलिस वाले या इमिग्रेशन ऑफिसर आते हैं, वो पूछते हैं भाई कस्टमर का एड्रेस कहाँ का है, चलो पता करो, चलो मुझे दिखा के लाओ। फिर उस कंडीशन में दिखाता आता है कि जिस एड्रेस पे अकाउंट खुला है वहां तो कोई रहता ही नहीं है। तो बैंक के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आज के डेट में। तो इसीलिए केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। दूसरा जो केवाईसी करने का है, आज की डेट में वीडियो केवाईसी भी हो जाता है। वीडियो केवाईसी आप बैंक के वेबसाइट पे जाकर के आप वीडियो केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आपके पास सारा का सारा ऑनलाइन बैंकर आता है कॉल पे, वो आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ऑनलाइन आपका प्रोफाइल आपसे पूछी जाएगी और सारा का सारा आपका वेरीफाई हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारा इनिशिएटिव भी चल रहा है आरबीआई की तरफ से, बैंकों की तरफ से, गांव गांव में लोग जाकर के केवाईसी करवा रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है आज की डेट में कि आपका आधार कार्ड अगर किसी को दे रहे हैं तो आप 4 डिजिट आप लास्ट का छोड़ करके जो बाकी का डिजिट है वो जरूर उसको मास्क कर दिए। आप पूरा का पूरा आधार नंबर आप किसी को मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का लॉ आ चुका है, आप अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं किसी बैंक में या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो जरूर आप स्टार्टिंग के सारे डिजिट आप मास्क करके दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में कि आधार कार्ड आज की डेट में एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो चुका है कि आपके आधार नंबर से सारा डिटेल्स जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से लिंक है। पैन कार्ड लिंक है, अकाउंट लिंक है, आपका राशन कार्ड लिंक है, आपका पासपोर्ट लिंक है, सब कुछ उसी से लिंक है। तो कभी भी आप आधार कार्ड देते हैं तो वहां पे आपको मास्किंग आप जरूर करिए उसके ऊपर। ये सारा कुछ प्रोसेस केवाईसी के ऊपर रहता है। तो बहुत सारी इनिशिएटिव गवर्नमेंट भी चला रही है। तो दोस्तों कभी भी आप केवाईसी से रिगार्डिंग कोई भी कॉल्स आपके पास आते हैं तो आप कभी भी जल्दीबाजी मत करिए। कोई भी डेबिट कार्ड बंद करने के लिए बैंक से फोन नहीं आता है कि आपका आज डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा कि आप अपने अकाउंट में केवाईसी करवा लीजिए। तो आप ऐसी चीज से बचे रहिए। तो दोस्तों ये सब चीज बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा कि केवाईसी आज की डेट में बैंकों में बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड अगर देखें तो आए दिन लोगों के पास कॉल आते हैं और लाखों रुपए मिनट में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस की कमी होती है। रूरल एरिया में लोगों को केवाईसी की वजह से क्यों लूटे जा रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। बैंक दूर होता है, लोग भी सोचता है कि चलो मेरे पास फोन आया है मैं केवाईसी करा लूं, मैं क्यों जाऊंगा। क्योंकि आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपके घर के बगल में 1-2 किलोमीटर के अंदर ब्रांच है। लेकिन आप रूरल एरिया में देखिए तो लोगों को पूरे दिन लग जाता है बैंक तक जाने में, और बैंक जाने के बाद फिर पूरा दिन टाइम लगता है। तो वहां फ्रॉड्स का काम होता है। लेकिन आरबीआई की तरफ से इनिशिएटिव आ चुका है कि लोग आज की डेट में गांव गांव में जाके री-केवाईसी करवा रहे हैं जब से ये फ्रॉड्स के सारा कुछ आया है मार्केट में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।